हरियाणा राज्यसभा चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का विपक्ष उन्हें लगातार घेर रहा है और हुड्डा पिता पुत्र पर भी जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। इसी बीच महम से पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने भी क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर हुड्डा पिता पुत्र को घेरते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग में हुड्डा का ही हाथ है, क्योंकि इन्हें अपनी पुरानी फाइलें खुलने का डर था, लिहाजा इन्होंने बीजेपी का साथ दिया और निर्दलीय नांदल को जिताने की तैयारी कर ली थी और कर्मवीर बोध तो लक के सहारे जीत गए। सुनिए जरा। इस प्रकार से 9 वोटों का खिलवाड़ किया है, जो अपने आप को बंदे कहते थे भाई कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक तो मेरी मुट्ठी में। क्या आज एक सवाल है उन नेताओं की, उन बाप बेटे की मर्जी के बगैर वो 9 वोट कैसे क्रॉस वोटिंग होगी? ये तो दुर्भाग्य मानता हूं मैं, जो एक वोट जो है बीजेपी का कैंसिल हो गया। अगर वो वोट कैंसिल नहीं होता तो ये तो निश्चित रूप से राज्यसभा की जो सीट थी वो निर्दलीय के रूप में जो न सतीश नांदल विजयी होना उनका तय था। क्या ये गोटियां फिट थी, उसमें एक ऐसी गलती की वजह से ये लूज कर गए? नहीं तो उन्होंने तो अपनी गोटियां पूरी फिट कर रखी थी। 9 विधायकों का वोट क्रॉसिंग होना, वोट कैंसिल होना, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के बगैर में हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, 9 एमएलए की वोट कैसे कैंसिल हो गई? और ये तो तब है जब वो अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पूरी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के माध्यम से भी कोई उनसे बात ना कर सके, उनके मोबाइल फोन तक जमा करवा लिए थे। उसके बावजूद 9 वोटों का जो है कैंसिल होना, रिजेक्ट होना, वोट का जो है ना वो करना, ये कितना बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। इसमें सोचने की बात है कि ये क्या इन लोगों की अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए क्या भाजपा के साथ इंटरनल बहुत बड़ी सांठगांठ है, या पैसे में जिस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इन पर विश्वास करके इनकी बड़ी चुपड़ी बातों में आकर चाहे वह नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को ठगा, इन्होंने उस विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, और अपने आप को बचाने के लिए कि इनकी गर्दन सरकार, जो भाजपा की सरकार है, जो इनकी फाइलें बनी पड़ी हैं वो इनकी गर्दन तक ना पहुंच जाए, हम बचे रहें। इस प्रदेश का इन लोगों का जो मर्जी बेड़ा कर रखो वो। इसी प्रकार से पूरे इस बजट सत्र हाउस में प्रदेश का एक भी मुद्दा जो जेन्युइन मुद्दा है, विपक्ष के लोग, कांग्रेस की पार्टी के नेता और उनके विधायक वो उठा नहीं पाए। इससे क्या संदेश जाता है? क्या ये विपक्ष के लोग, क्या ये कांग्रेस के नेता और उनके विधायक सरकार के डर के और प्रेशर के दबाव में क्या उनकी कठपुतली बनकर आज विपक्षी भूमिका में बैठे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज ये प्रदेश के लोग, हर जगह इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने राज्यसभा में क्या किया। ये तो तुक्का लग गया। मैं तो कर्मवीर बोध जी को मानता हूँ कि वो लक था उनका, नहीं तो इन्होंने एक दलित के बेटे को हरवाने की प्लानिंग में कोई कसर नहीं डाली थी। क्या इस बात को ये लोग जानते हैं? जानेंगे नहीं? क्या वो समय इनको इसका जवाब लेने पे लोगों को मजबूर नहीं करेगा? आज ये सच्चाई हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अपनी पकड़ बताने वाले बाबू बेटा ये नेता थे, इनकी पकड़ पूर्ण रूप से उस पार्टी से खिसक चुकी है। अगर ये ओपन में ये सारे विधायक यहाँ होते तो मैं कहता हूँ ये 50% वोट जो है ना क्रॉस वोट हो जाती। आज जिस प्रकार का पैसे का बल बोला, मैं आपसे एक बात आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो वो हर प्रयास करता है, सभी से वोट मांगता है। गलती बीजेपी क्यों? जब इनके लोग बिकाऊ बैठे तो बोली लगाएं, क्यों नहीं लगाएंगे वो? उसमें उसका क्या कसूर है? सतीश नांदल ने अगर उनके पास जाके वोट मांगी और उनको वोट देने के लिए कोई लोभ लालच भी दिया है तो ये लोभ लालच लेने वाले जाने दो, क्योंकि वो नेताओं के गुलाम होते हैं, चाटुकार होते हैं। वो नेता उन्हीं को टिकट देकर भेजते हैं। सर, तो 9 विधायक किसके के थे, कोई कुछ कर रहा, तो आप इसमें फेलियर किसका मानते हैं? ऐसा शैलजा गुट का था, बेचारी शैलजा को करने से तो एक भी टिकट नहीं दी गई।
टिकट बांटने वाले बाबू बेटा इन्होंने टिकट बांटी, इन्हीं के हैं वो। आप कैसे कह सकते हो? एक ही चंद्रमोहन का नाम लगता है, चंद्रमोहन को हुड्डा जी अपनी गाड़ी में खुद बैठा के लेकर वो वोट डाल के आए। ये सिर्फ अपने से बात उतार के दूसरे पे फेंकने के लिए, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हुड्डा जी कहते थे सब कुछ मेरी मुट्ठी में, मेरे कहे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, आज हुड्डा उसके शैलजा के कैसे हो गए? शैलजा जी लोगों को टिकट मांगी थी, एक को भी टिकट नहीं दी गई। तो इस प्रकार की बातें करना सिर्फ अपने को बचाव के अलावा अपने उसके लिए उसमें कोई दम, कोई तथ्य नहीं है। तो इसको डील मानते हैं या फेलियर मानते हो? ये तो डील भी है, अपना जो है ना प्रोटेक्शन भी है। जो कर्मकांड की फाइलें इन लोगों की बनी हुई हैं, उस फाइलों पे जो है ना करके कोई कोर्ट का कोई ऐसा पंजा इनके गर्दन तक ना चला जाए, अपने आप को और अपने बच्चे को, बेटे के भविष्य को बचाने की ये सारी चीजें हो, इससे ज्यादा क्या है? आपका कहने का मतलब ये है कि हुड्डा साहब ने डील में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक भाजपा का विधायक का अगर कैंसिल नहीं होता तो ये कामयाबी होती। पूरी बिसात बिछी हुई थी। वो तो गलती किसी कारणवश एक वोट बीजेपी का कैंसिल हो गया, नहीं तो सब कुछ क्लियर प्लान था, सब कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस बात पे कई दिन हो गए, सब तरह तरह की वोट चोरी करना, ये करना, वो करना। अरे आप अपनी चीजों को, अगर आपके वो सही उसमें होती तो चोरी कौन कर ले जाएगा? मेरी वोट तो चोरी नहीं की किसी ने। अभय सिंह चौटाला की वोट तो चोरी नहीं की किसी ने। आपकी वोट 9 वोटें कैसे चोरी होगी? अब भी अभय सिंह चौटाला इस इलेक्शन से बाहर रहे, उसके बारे में क्या? देखिए, वो उनकी अपनी राजनीति थी। मैं ये मानता हूं उनके ऊपर भी इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा लेबल था कि भाजपा की बी टीम है। वो इस चुनाव में अलग रहने में, ये संदेश देने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं कि मैं अपने विवेक से भी काम करता हूं। मैं लोगों की भावनाओं के अनुरूप, वो जो बोल रहे हैं कि मैं लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर हमने निर्णय लिया है। हाँ, कि ये तो बेचारे बलि का बकरा कौन बनेगा और नीचे जो है ना कार्रवाई कौन करके, इस बात को तो क्यों तो हुड्डा साहब ही जानते हैं। वो एजेंट बन के बैठे थे ना। इस बात की सच्चाई तो हुड्डा साहब जानते हैं। वो अपने लोगों का नाम क्यों लेंगे? और अभी भी जो बात आई, 5 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? परसों तक 4 थे, कल 5वें का नाम आ गया, बाकी 4 कहाँ हैं? हुड्डा साहब को तो सबने दिखाई है ना अपनी वोट डाल के, वोट दिखा के ही वोट डली है राज्यसभा में। वो एजेंट थे, तो इस बात की व्याख्या तो हुड्डा साहब करेंगे, उनकी आत्मा करेंगे। तो इस बात का क्या भरोसा? अपने को बचाकर अपने जो थोड़े बहुत उनके कहीं ना कहीं जो डाउट में थे उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा हो, इसकी संभावना बहुत ज्यादा लगती है मुझे तो। खैर, अब बलराज कुंडू को जो कहना था वो कह चुके, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हुआ, नादल हार गए और कांग्रेस की कर्मवीर बोध जीत गए। मगर अब भी सस्पेंस इसी बात पर है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर या वोट इनवैलिड करवाने वाले विधायकों पर कुछ एक्शन लेगी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।